आइए आपको सुनाते हैं मेनका गांधी ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है आज तक से। बीजेपी ने जहां नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय किया है, वहीं राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है कि उनको क्या बनाया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सीनियर लीडर मेनका गांधी जी। मेनका जी, मोदी को आप बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वहीं राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है कि उनको पार्टी को टेक ओवर करना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना देना चाहिए। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा राहुल के आने से? जी, मुझे ऐसे लगता है कि अब कोई भी आए कांग्रेस का फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल से ये देश ऐसे गरीब होते गया, जैसे लूटमार होती गई, जैसे बेशर्मी से एक एक इनका मंत्री चोरी करता गया और ये अपने आप एक दूसरे को बचाते रहे। अब तो देश सचमुच में ऊब गया है। तो अब कोई भी आए ये पार्टी नहीं बचती, इस इलेक्शन के लिए तो नहीं बचती। लेकिन मेनका जी, कहा जा रहा है गांधी परिवार की डायनेस्टी की बात की जाती है कि राहुल का युवाओं में अलग मैसेज आएगा उनको प्रोजेक्ट करने से। आपको लगता है राहुल गांधी क्या इस कांग्रेस को बचा पाएंगे? जी, 10 साल से उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग अब एक बंदे को नहीं देख रहे हैं, वो पूरी टोटलिटी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए किया क्या है। तो अब 10 साल से जो आदमी प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर आप उनको और भी प्रोजेक्ट करो, चाहे 500 करोड़ रुपए इस्तेमाल करो, जो 5000 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीच में खबरें आती है कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, इंदिरा गांधी जी की छवि उसमें दिखाई देती है। आपको लगता है कि प्रियंका से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में है कि लोग देखना भी नहीं चाहते उसे। अब कोई भी आ जाए, कोई भी नहीं आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पूरे कांग्रेस से लोग ऊब गए हैं। तो कांग्रेस में गांधी परिवार की बात है जो मेनका जी, कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, मांग उठ रही है पार्टी के भीतर। कोई कह रहा है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पहले ही, मनमोहन सिंह को वो करके। कोई कह रहा है कि उनको उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया, कोई कह रहा है कि प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तमाम ऑप्शंस पे बात चल रही है मेनका जी। जी, ऐसे है कि क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नई चीज़ लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे? तो ये कहना कि उनको ये बनना चाहिए या वो बनना चाहिए या कुछ भी बनना चाहिए जिससे कांग्रेस बच जाए, सब ने देख लिया। कोई हिंदुस्तान में बेवकूफ़ नहीं है। सबको मालूम है कि कांग्रेस अगर आएगी वापस तो क्या करेगी, और कोई नहीं चाहता कि और लूटमार हो। हम लोग अमीर से गरीबी तक पहुंच गए हैं इन 10 सालों में। अब माँ बेटे दोनों चला तो रहे थे, ये नहीं कि नहीं थे प्रधानमंत्री। वो जो हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना थे। तो फिर कैसे होगा? क्या आपको लगता है जैसे नरेंद्र मोदी को एक चाय बेचने वाला वो कहा जाता है कि ऊपर लाए, आपको लगता है कांग्रेस में भी इस ढंग से डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, तभी कांग्रेस का भला हो सकता है? नहीं, मैं कहती हूँ कांग्रेस अपनी पूरी छवि बदले तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है। सवाल वो नहीं कि अध्यक्षता कौन कर रहा है। अगर ये चोर चक्कूपन अपना बंद कर दे, अगर ये लूट मार अपना बंद कर दे, अगर ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है जो आए और बस लूट करके ले जाए, चाहे कोई 5000 करोड़ रुपए में अभी पकड़ा गया है IRS ऑफिसर श्रीवास्तव की वजह से, कोई कोयले के स्कैम में पकड़ा गया, कोई 2G में पकड़ा गया, कोई अन्य चीज़ों में पकड़ा गया। अगर ये अपना रिवाज छोड़ दे कि हिंदुस्तान के गरीबों से और लूटते जाए पैसे, तो अध्यक्षता कोई भी करे तो वो जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये अच्छे लोग नहीं रहे, और नेतृत्व कोई भी करे। अब 40 चोरों का सरकार का अध्यक्ष कोई भी बने, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रियंका बेहतर है या राहुल? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि दोनों को मौका मिलने पर ही पता चलेगा। एक को तो मौका 10 साल से मिला है। मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी। नहीं, जो प्रियंका को लेके कह रहे हैं उनका एक ग्लैमर है, क्रेज है, कि पिछले 20 साल से यही बोल रहे हैं। जो नहीं आता है सामने वो ग्लैमर है, क्रेज़ है, ग्लैमर है, क्रेज़ है बोलते जाओ। लेकिन ये पार्टी में अब ग्लैमर और क्रेज़ से नहीं बचने वाली है। ये तो अब आंकड़े पर ही जाएगी। आखिरी सवाल, मोदी वर्सेस राहुल, क्या देखते हैं? नहीं, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑब्वियसली मिस्टर मोदी ये इतने सालों से स्टेट चला रहे हैं, काबिलियत से चला रहे हैं। ये कोई मुकाबला भी नहीं है। ये शेर और चिड़िया के बीच में है।
कहा जा रहा है कि विज्ञापनों पे बहुत खर्च किया जा रहा है, एजेंसी हायर की गई है पीआर के लिए, उसका कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं चुनाव में राहुल गांधी के लिए? देखिए, ज़माना आ गया है कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं पीआर एजेंसीज़ को और सबके, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसका पैसा जो कहा जा रहा है 500 करोड़ रुपए, ये 500 करोड़ रुपए कहाँ से आया है? लोगों के खजाने से, लोगों के ही जेबों से आया है। नहीं तो उनको 500 करोड़ रुपए कौन देने वाला था? और 500 करोड़ क्या, ये 5000 करोड़ भी इस्तेमाल करें तब भी ये पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद हमसे बात करने। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जमकर बरसी हैं मेनका गांधी। साफ साफ कहा है, तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। जिन शब्दों का चयन कर रही हैं उससे भी साफ समझ में आता है कि कटुता किस हद तक है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी को चिड़िया करार देना, जो तुलना उन्होंने की है, एक तरफ नरेंद्र मोदी को शेर तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को चिड़िया कहते हुए ये कहा है कि कोई तुलना ही नहीं है दोनों के बीच, कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों के बीच। यानी 2014 के सत्ता संघर्ष में मेनका गांधी ने बिगुल फूंकते हुए सीधे प्रहार किया है। शब्दों का इस्तेमाल भी देखिए, जिस तरह से वो कह रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को अपनी चोरी करने की आदत छोड़नी होगी। जिस तरह से उनके तमाम एक के बाद एक घोटालों का भी जिक्र करते हुए मेनका गांधी ने प्रहार किया है। ग्लैमर भी नहीं चलेगा प्रियंका वाड्रा का, ये भी कहा है। क्या कुछ कहा है इस इंटरव्यू में, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने जहां नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय किया है, वहीं राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है कि उनको क्या बनाया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सीनियर लीडर मेनका गांधी जी। मेनका जी, मोदी को आप बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वहीं राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है कि उनको पार्टी को टेक ओवर करना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना देना चाहिए। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा राहुल के आने से? जी, मुझे ऐसे लगता है कि अब कोई भी आए, कांग्रेस का फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल से ये देश जैसे गरीब होते गया, जैसे लूटमार होती गई, जैसे बेशर्मी से एक एक इनका मंत्री चोरी करता गया और ये अपने आप एक दूसरे को बचाते रहे। अब तो देश सचमुच में उब गया है। तो अब कोई भी आए, ये पार्टी नहीं बचती, इस इलेक्शन के लिए तो नहीं बचती। लेकिन मेनका जी, कहा जा रहा है गांधी परिवार की डायनेस्टी की बात की जाती है कि राहुल का एक युवाओं में अलग मैसेज आएगा उनको प्रोजेक्ट करने से। आपको लगता है राहुल गांधी क्या इस कांग्रेस को बचा पाएंगे? जी, 10 साल से उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग अब एक बंदे को नहीं देख रहे हैं, वो पूरी टोटलिटी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए किया क्या है। तो अब 10 साल से जो आदमी प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर आप उनको और भी प्रोजेक्ट करो, चाहे 500 करोड़ रुपए इस्तेमाल करो, जो 5000 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीच में खबरें आती है कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, इंदिरा गांधी जी की छवि उसमें दिखाई देती है। आपको लगता है कि प्रियंका से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में है कि लोग देखना भी नहीं चाहते उसे। अब कोई भी आ जाए, कोई भी नहीं आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये पूरे कांग्रेस से लोग उब गए हैं। तो कांग्रेस में गांधी परिवार की बात है जो मेनका जी, कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, मांग उठ रही है पार्टी के भीतर। कोई कह रहा है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पहले ही, मनमोहन सिंह को वो करके। कोई कह रहा है कि उनको उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया, कोई कह रहा है कि प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तमाम ऑप्शंस पे बात चल रही है मेनका जी। जी, ऐसे है कि क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नई चीज़ लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे? तो ये कहना कि उनको ये बनना चाहिए या वो बनना चाहिए या कुछ भी बनना चाहिए जिससे कांग्रेस बच जाए, सब ने देख लिया। कोई हिंदुस्तान में बेवकूफ़ नहीं है। सबको मालूम है कि कांग्रेस अगर आएगी वापस तो क्या करेगी, और कोई नहीं चाहता कि और लूटमार हो। हम लोग अमीर से गरीबी तक पहुंच गए हैं इन 10 सालों में। अब माँ बेटे दोनों चला तो रहे थे, ये नहीं कि नहीं थे प्रधानमंत्री। वो जो हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना थे। तो फिर कैसे होगा? क्या आपको लगता है जैसे नरेंद्र मोदी को एक चाय बेचने वाला वो कहा जाता है कि ऊपर लाए, आपको लगता है कांग्रेस में भी इस ढंग से डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, तभी कांग्रेस का भला हो सकता है? नहीं, मैं कहती हूँ कांग्रेस अपनी पूरी छवि बदले तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है। सवाल वो नहीं कि अध्यक्षता कौन कर रहा है। अगर ये चोर चक्कूपन अपना बंद कर दे, अगर ये लूट मार अपना बंद कर दे, अगर ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है जो आए और बस लूट करके ले जाए, चाहे कोई 5000 करोड़ रुपए में अभी पकड़ा गया है IRS ऑफिसर श्रीवास्तव की वजह से, कोई कोयले के स्कैम में पकड़ा गया, कोई 2G में पकड़ा गया, कोई
अन्य चीज़ों में पकड़ा गया। अगर ये अपना रिवाज छोड़ दे कि हिंदुस्तान के गरीबों से और लूटते जाए पैसे, तो अध्यक्षता कोई भी करे तो वो जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये अच्छे लोग नहीं रहे और नेतृत्व कोई भी करे। अब 40 चोरों का सरकार का अध्यक्ष कोई भी बने, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रियंका बेहतर है या राहुल? मुझे नहीं मालूम क्योंकि दोनों को मौका मिलने पर ही पता चलेगा। एक को तो मौका 10 साल से मिला है। मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी। नहीं, जो प्रियंका को लेके कह रहे हैं उनका एक ग्लैमर है, क्रेज है कि पिछले 20 साल से यही बोल रहे हैं। जो नहीं आता है सामने वो ग्लैमर है, क्रेज़ है बोलते जाओ। लेकिन ये पार्टी में अब ग्लैमर और क्रेज़ से नहीं बचने वाली है। ये तो अब आंकड़े पर ही जाएगी। आखिरी सवाल, मोदी वर्सेस राहुल, क्या देखते हैं? नहीं, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑब्वियसली मिस्टर मोदी ये इतने सालों से स्टेट चला रहे हैं, काबिलियत से चला रहे हैं। ये कोई मुकाबला भी नहीं है। ये शेर और चिड़िया के बीच में है। कहा जा रहा है कि विज्ञापनों पे बहुत खर्च किया जा रहा है, एजेंसी हायर की गई PR के लिए, उसका कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं चुनाव में राहुल गांधी के लिए? देखिए, ज़माना आ गया है कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं PR एजेंसीज़ को और सबके, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसका पैसा जो कहा जा रहा है 500 करोड़ रुपए, ये 500 करोड़ रुपए कहाँ से आया है? लोगों के ख़जाने से, लोगों के ही जेबों से आया है। नहीं तो उनको 500 करोड़ रुपए कौन देने वाला था? और 500 करोड़ क्या, ये 5000 करोड़ भी इस्तेमाल करें तब भी ये पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद हमसे बात करने। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।